गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। और स्वागत करती हूँ आपका गुड्डन के ब्लॉग पर। सो गाइस, वो वक्त भी आ गया है जब हमें निकलना है यहाँ से। मीन्स बोईसर और मुंबई को अलविदा कहना है। खैर, हम तो परिंदे हैं, आए हैं तो जाना तो पड़ेगा ही। यस फ्रेंड्स। तो आज हमारी ट्रेन है, उसके लिए अभी हम बोईसर जाएंगे। वहाँ से ट्रेन लेके बोरीवली पहुँचेंगे। बोरीवली से हमारी ट्रेन है। तो अभी फ़िलहाल हम बोईसर जाने के लिए रेडी हो चुके हैं, क्योंकि निकलने का टाइम आ गया है। थैंक गॉड बारिश ना आई। बारिश तो नहीं है। यस। बुरा लग रहा है, काफ़ी टाइम यहाँ रह लिए हैं, लेकिन जाना पड़ेगा ही। बहुत अच्छा लगा यहाँ, करीब 20-22 दिन रह लिया यहाँ पे। और 3 सालों के बाद आए और काफ़ी टाइम स्पेंड किया अपनी फैमिली के साथ। मुझे बहुत अच्छा लगा। अब बैड भी फील हो रहा है, जा रहे हैं तो। सबको पसंद होता है अपने पेरेंट्स के साथ रहना और टाइम स्पेंड करना। और यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा, और अपने मम्मा पापा के साथ टाइम स्पेंड करके अब बहुत ही बैड फील हो रहा है। व्हाई मम्मा? व्हाई? मम्मा को नहीं जाना। जाना पड़ेगा। बब्बू अच्छा नहीं लग रहा। जाना पड़ेगा, नहीं तो खींच के ले जाऊंगी। तो चलिए गाइस, चलते हैं स्टेशन की तरफ और मिलते हैं आपको। बने रहिए ब्लॉग में। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि हमारी पैकिंग हो चुकी है। यहाँ हबी बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं ऑटो का। और यहाँ राहुल भी बैठा हुआ है, हमें छोड़ने जा रहा है वो बोरीवली तक। एंजल भी रेडी हो चुकी है। मम्मा हमारी तैयारी कर रही है। और ये रहा हमारा मैंगो। हमने मैंगो लिया है यहाँ से एलिफेंसो, क्योंकि दिल्ली में वहाँ मिलता नहीं है। यहाँ नानी भी एंजल के बैग में टॉफ़ी डाल रही हैं। नानी भी रेडी हो चुकी हैं, पर नानी हमारे साथ जाएंगी नहीं। नानी हमारी तैयारी कर रही हैं। नानी नहीं है, एंजल की नानी है। बहुत बैड फील कर रही हूँ, और मम्मा भी यहाँ उदास हैं, लेकिन जाना तो पड़ेगा। लेकिन मुझे रोना नहीं है, ये मैंने ठान रखी है कि बिना रोए मुझे निकलना है यहाँ से, क्योंकि मम्मा की भी तबीयत ठीक नहीं रहती। और यहाँ हबी मम्मा को समझा रहे हैं कि वो अपना ख्याल रखा करें, क्योंकि मम्मा थोड़ा अपनी सेहत के प्रति लापरवाह हैं। वो सबका ख्याल रखती हैं, पर अपना ख्याल रखना भूल जाती हैं। सो ये उन्हें समझा रहे हैं कि आप अपना ख्याल रखा करिए, अच्छे से खाया पिया करें। तबीयत ठीक हो तो तू दबा के पिलाना। नानी का पैर छू लिया। हाँ ठीक है। चलो अपना ख्याल रखिए, ठीक है। रोहन ऑटो ले आया है। अब यहाँ ऑटो में सामान एडजस्टमेंट कर रहे हैं हम। और यहाँ मम्मा ऊपर वाले फ्लोर से हमें देख रही हैं और बाय कर रही हैं। तो अब जब तक हम जाएंगे नहीं, मम्मा यहाँ पे खड़ी ही रहेंगी। तो गाइस, बहुत बैड फील हो रहा है, और रोहन भी बाय कर रहा है हमें, और हम निकल चुके हैं। और ये रहे आपके राहुल सर। राहुल शक्ल दिखा अपनी। ये उठाया ना राहुल ने मैंगो की पेटी। तो राहुल परेशान हो रहा है क्योंकि पेटी बहुत हैवी है। गाइस, हम पहुंच चुके हैं बोईसर स्टेशन, और यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं। यहाँ राहुल सर के फैंस मिल गए उन्हें। तो ऐसा अक्सर होता ही रहता है कि हम जहाँ भी जाते हैं राहुल सर के फैंस तो उन्हें मिल ही जाते हैं। गाइस, हम पहुंच चुके हैं बोरीवली स्टेशन।
और यहाँ पे हमारा लगेज, लेकिन अभी ट्रेन आने में 1.5 घंटे का टाइम है, तो हम यहाँ बैठ के वेट कर रहे हैं। अभी हमारे लिए कुछ स्नैक्स वगैरह लाने गए हैं और राहुल और एंजल भी थोड़ा सा यहाँ पे वॉक कर रहे हैं। सो गाइस, ट्रेन आ गई है और हम ट्रेन में बैठ चुके हैं और राहुल फटाफट अभी ट्रेन से निकल रहा है क्योंकि यहाँ स्टॉपेज ओनली 1 मिनट का है, तो हम वेट नहीं कर सकता, फटाफट निकल के वो जा रहा है। और वो जैसे ही वो बाहर निकल रहा है हमारी ट्रेन शुरू हो गई है, स्टार्ट हो गई है। तो बहुत बैड फील हो रहा है, भाई बाय कर रहा है बाहर से, हम ट्रेन के अंदर हैं। अब बोरीवली स्टेशन से हमारी ट्रेन निकल चुकी है। सो गाइस, हमने ट्रेन ले ली है और ट्रेन चलने लग गई है। राहुल भी जा चुका है, तो यहाँ से हमारी जर्नी शुरू होती है। गाइस, ट्रेन भी चालू हो गई है। गाइस, मैं चिप्स पार्टी कर रही हूँ। मायके से जाना कितना डिफ़िकल्ट होता है ना, मेरे लिए भी वैसे ही सिचुएशन हो रहा है। मैं वहाँ से निकल तो गई हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मन अभी बहुत उदास हो गया है। और हम बोईसर पहुँच चुके हैं। मेरा उतरने का मन कर रहा है यहाँ पे, लेकिन उतर नहीं सकते क्योंकि यहाँ ट्रेन की स्टॉपेज नहीं है। मिस यू बोईसर। जितनी खुशी होती है हम लड़कियों को मायके आने की, उतना ही दुख होता है जब हम यहाँ से जाते हैं। सेम मेरी भी सिचुएशन वैसी ही हो रही है। तो गाइस, एंजल ने डिनर कर लिया है, अब वो ब्रेक पी रही है। ब्रेक पी के एंजल को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। एंजल, आप क्या कर रहे हो? की याद आ रही है। चीज़ें वो रो रही है। शादी को चाहे कितने भी साल हो जाए, मायका आखिर मायका ही होता है। वैसे ही कुछ सिचुएशन मेरी भी है। उस टाइम तो बहुत स्ट्रांग बनी, लेकिन अब बहुत बैड फील हो रहा है। और अब हम पहुंच चुके हैं सूरत। तो यहाँ भी 1 मिनट का स्टॉपेज है ट्रेन का, क्योंकि ट्रेन की स्टॉपेज बहुत कम है यहाँ पे। तो हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, क्योंकि कल की भी ट्रैवलिंग की थकान है। लगातार 4 दिनों से हम घूम रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। तो डिनर करने का भी मन नहीं हो रहा है, तो हमने थोड़ा बहुत डिनर किया है। और यहाँ अभी हमारा बेड लगा रहे हैं, तो अभी हम दोनों इससे ऊपर जाके सोएंगे। तो एंजल ऊपर जा रही है क्योंकि उसे बहुत नींद आ रही थी, बहुत ही थकी हुई है। और हमारे फेस को देख के ही आप गैस कर सकते हैं हमारी कितनी थकान है। सो गाइस, हमारा डिनर वगैरह हो गया है और हम काफ़ी थक गए हैं, क्योंकि कल की भी थकान थी, क्योंकि वो लगातार 3 दिनों से हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो और रेस्ट बिल्कुल नहीं मिला है, तो हम बहुत थके हुए हैं। तो हमें बहुत तेज़ नींद आ रही है और हम अभी रेस्ट करने जा रहे हैं। फिलहाल एंजल ने अपनी सीट ले ली है, मैं एंजल के साथ ही सो रही हूँ। और हम अभी आज जल्दी ही सोएंगे, क्योंकि नींद बहुत आ रही है और थकान काफ़ी ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए गुड नाइट, और मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग में। खड़े हो जाओ। बने रहिए ब्लॉग में। अभी के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। जाओ। गुड मॉर्निंग गाइस, और एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नए दिन में। बस मॉर्निंग के 8 o'clock हो गए हैं। रात को नींद ठीक से नहीं आई, बहुत मिस कर रही थी मैं अपनी फैमिली को। सपने आ रहे थे मम्मा पापा के। अब ससुराल जाने का टाइम आ गया है, बहुत दिन स्पेंड कर लिया अपने मायके में। चलिए उठते हैं, थोड़ा सा फ्रेश अप होते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। गाइस, हम फ्रेशन अप हो चुके हैं और अभी हम पहुँचे हैं मथुरा जंक्शन। यहाँ से 2 आवर लगेंगे करीब दिल्ली पहुँचने के लिए। हम थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहे हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं।
हमने ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर दिया है। यहाँ एंजल और हबी और मैं ब्रेकफास्ट ले रहे हैं। फटाफट हम ब्रेकफास्ट कर लें थोड़ा, उसके बाद देखते हैं, क्योंकि घर पहुँचते पहुँचते आई थिंक 11 और 12 o'clock हो जाएंगे, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। सो हमने सोचा कि हम ट्रेन में ही थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह ले लें। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं कोसीकला। सो गाइस हम पहुंचने वाले हैं निजामुद्दीन स्टेशन। रेडी हो चुके हैं, हम रेडी हो चुके हैं और थोड़ी देर में बस निजामुद्दीन स्टेशन आने वाला है और हम उतरने वाले हैं। हम पहुंच चुके हैं निजामुद्दीन स्टेशन। यहाँ संदीप आए हुए हैं हमें लेने के लिए। सो हम निजामुद्दीन स्टेशन से एग्ज़िट करते हैं और देखते हैं हबी का क्या डिसीजन होता है, हम कैब लेते हैं या मेट्रो से जाते हैं। तो हबी ने ओला बुला लिया है और ये रहा हमारा कैब। तो कैब वाले भैया फटाफट साउंड लगेज वगैरह हमारी कैब में डाल दे रहे हैं। उसके बाद अब हम अंदर बैठते हैं और चलते हैं अपने ससुराल। तो गाइस हमने कैब ले लिया है और हम निकल गए हैं घर की तरफ। थोड़ी देर में बस पहुंच जाएंगे। और हम पहुंच चुके हैं अपनी गली में और हमने कैब को छोड़ दिया है और यहाँ से वॉक करके ही अपने घर जाएंगे। और यहाँ एंजल एक्साइटेड हो रही है क्योंकि इतने दिनों बाद वो अपने घर आ रही है। तो चलिए चलते हैं अब अपने घर में। सो गाइस फाइनली अपने घर पहुंच गए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। ट्रैवल करते करते बहुत थक गए थे। इतने दिन से बस ट्रैवलिंग। घूमने में तो बहुत मज़ा आता है पर ट्रैवल करना बहुत बेकार है। ट्रैवल नहीं करना अब मुझे। तो फ्रेंड इसी के साथ ये ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अब मैं जा रही हूँ, फ्रेश वगैरह होंगी और लंच वंच करेंगे। इसी के साथ बाय फ्रेंड्स। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा और आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।